नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा संसारिक जीवन की उलझनों और वासना से जुड़ी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान की कृपा से व्यक्ति अपने वासनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। क्या आप भी संसारिक इच्छाओं के फेर में फंसे हुए हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यह आपके जीवन को बदल सकता है। ये कथा एक समय की है जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान एक छोटे से गाँव में रुके थे। उस गाँव में एक बहुत ही धनाढ्य व्यापारी रहता था जिसका नाम यशवर्धन था। यशवर्धन का जीवन भरी पूरी था, लेकिन उसकी अंतरात्मा हमेशा अशांत रहती थी। वो हर समय अधिक से अधिक धन, स्त्रियों और ऐश्वर्य की इच्छा करता था। वह अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए दुनियादारी के सभी साधनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन यशवर्धन भगवान श्री राम के पास पहुँचे और उन्हें अपने जीवन की उलझनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी धन दौलत और भोग विलास की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। मेरे मन में हमेशा वासनाएं चलती रहती हैं। हर एक नई चीज की इच्छा और आकर्षण मुझे शांति नहीं लेने देता। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। भगवान श्री राम ने यशवर्धन की बात सुनकर उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है या तुम्हारे पास भोग विलास की कमी है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मन हमेशा नई नई इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। वासना और इच्छाएं हमारे मन का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये हद से बाहर निकल जाती हैं, तो ये आत्मा को बेचैन कर देती हैं। भगवान श्री राम ने यशवर्धन से कहा, तुम्हारे जीवन में शांति तभी आ सकती है जब तुम अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाओगे। मैं तुम्हें एक साधना का मार्ग बताता हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई वासना उठे तो उसे तुरंत पहचानो। उसे अपने भीतर घर बनाने का अवसर मत दो। उसी समय तुम भगवान का ध्यान करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छाएं तब शांत हो जाएंगी। यही वास्तविक सुख है और यही तुम्हारी मानसिक शांति का मार्ग है। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर यशवर्धन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मुझे इस राह पर चलने की शक्ति दो। मुझे इस संसारिक मोह से मुक्ति दिलाओ। भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ। यशवर्धन ने भगवान श्री राम की बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अपनी इच्छाओं को पहचानना शुरू किया और जैसे ही उसे वासनाएं उथल पुथल मचाती, वह भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता। धीरे धीरे उसने अपने मन की चंचलता को काबू कर लिया और उसकी जिंदगी में शांति आ गई। अब वह धन और भोग विलास में भी संतुष्ट रहने लगा, क्योंकि उसे अब सच्ची शांति का एहसास हो गया था। भगवान की कृपा से यशवर्धन ने अपनी वासनाओं को नियंत्रित किया और उसने एक संतुष्ट जीवन जीना शुरू किया। अब वह धन और ऐश्वर्य की बजाय भगवान की भक्ति और ध्यान में ही आनंद प्राप्त करने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसारिक जीवन में वासनाएं और इच्छाएं हमारी शांति को भंग कर सकती हैं, लेकिन भगवान की कृपा और सही मार्गदर्शन से हम इन इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन पर काबू पाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं और हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।